साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, एवं जिन्होंने मुझे ज्ञान की रास्ता दिखाए, धर्म बताएं, उन मेरे आचार्य गुरुवर्य गुरुबंत जी के चरणों में मेरा शत शत नमन हो। आज हम आप लोगों को बहुत ही सुंदर कारण बताने वाले हैं। इस चीज के होने से दुश्मन भी मित्र बन जाता है। आखिर क्या है वो चीज, आखिर क्या है, इसी के बारे में आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए और इसको अपने जीवन में लेकर के आइए, तभी इस चीज का इस्तेमाल आपको कर सकता है। सामान्य इस दुनिया में किसी दुश्मन को जीतने के लिए लोग अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। डंडा हो या औजार हो, बंदूक हो या तलवार हो, यही सारे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं इस दुनिया में दुश्मन को जीतने के लिए। आप लोग ये जानते ही हैं। सामान्य पुराने भारत में भी युद्ध को जीतने के लिए लोग अस्त्र शस्त्र का ही इस्तेमाल करते थे, परंतु आज एक ऐसे अस्त्र के बारे में बताने वाले हैं जो बाहरी नहीं है, आंतरिक है। उसी के बल से आप किसी भी दुश्मन को मित्र बना सकते हैं। सामान्य इस दुनिया में जीवन जीने वाले लोगों को, चाहे वो कितना भी अच्छा से जीवन क्यों ना बिताता हो, परंतु परेशानियां आती ही हैं, कष्ट पीड़ा आती ही हैं। कभी कभी लोग बहुत अच्छे से जीवन बिताते हैं, किसी का भी बुरा नहीं करते हैं, किसी को भी कष्ट नहीं देते हैं, लेकिन वैसे लोगों को भी कष्ट पीड़ा ही मिल जाता है दुश्मनों से। तो ऐसे समय में अगर व्यक्ति धर्म के अनुसार जीवन बिताता है, तो धर्म को अपने जीवन में उतारा है, तो उसी ज्ञान को अमल किया है, तो उन खतरों के समय में भी उसको सुरक्षा पा सकता है। लेकिन अगर इस धर्म को अपने जीवन में नहीं उतारा है, तो उसे उन कष्टों में रोते रोते रहना पड़ता है। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक घटना के ज़रिए, एक जातक के ज़रिए, जातक कहानी के ज़रिए, कि कैसे किसी दुश्मन को मित्र बना सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपसे कोई नाराज़ है, तो कैसे उसका नाराज़गी को प्रसन्नता में बदल दें। अगर आपसे कोई अपसेट है, तो या कोई वैसा है, तो कैसे वो आपके प्रति प्रसन्न हो जाए, वो सब इससे समझ में आ जाएगा। आप लोग जातक क्या आप लोग जानते हैं? जातक मतलब होता है भगवान बुद्ध जी के समय में कुछ कुछ घटनाओं पर भिक्षुओं को बताते हैं, या कोई उपासक उपासिका को बताते हैं कि पहले भी ये घटना ऐसे हो चुकी है, उस समय ये ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे करके पिछली अतीत की घटना को बताते हैं। उसी को जातक कहते हैं। तो देखिए क्या है घटना, बहुत सुंदर है। इसको सुनने के बाद आप समझ सकते हैं कि अरे सचमुच में ऐसा भी होता है जो हम लोग नहीं जानते थे। भगवान बुद्ध के समय में कौशल राजा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। कौशल प्रदेश का राजा था, वो प्रसेनजित नाम था उसका। तो उस समय क्या हुआ, एक मंत्री था, वो मंत्री बड़ा ही अच्छा था, बहुत अच्छा से सारा कारोबार संपूर्ण करता था। तो राजा उससे प्रसन्न होकर के उसको ज़्यादा सुख संपत्ति, ज़्यादा धन, ये सब देता था, क्यों बहुत अच्छा से काम करता था। तो क्या हुआ ना, इस दुनिया में एक चीज़ है कि किसी को अगर कोई ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, तो क्या करते हैं, दूसरों को ईर्ष्या आती है, जलन करते हैं। तो क्या हुआ ना, दूसरे मंत्री लोगों के मन में जलन उत्पन्न हो गया। जलन उत्पन्न होने के बाद क्या होता है, लोग विदा करवाते हैं, चुगली करते हैं। तो वे मंत्री लोग राजा को चुगली कर दिया कि महाराज ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा बात है। इस प्रकार चुगली करके वो बेचारा अच्छा मंत्री का जो मन प्रसन्न था राजा के पास,
वो सब खत्म करवा दिया चुगली करके। राजा उस मंत्री को जेल में डाल दिया। लेकिन देखिए, अभी वो बेचारा मंत्री बहुत ही अच्छा था, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। लेकिन अभी वो मंत्री जेल में जाने के बाद रो नहीं रहा। वो ये नहीं सोच रहा था कि अच्छा हम जेल से निकलने के बाद सबसे बदला लूँगा, ऐसे भी नहीं सोचा। सामान्य दुनिया में ऐसे ही लोग सोचते हैं, हम जेल से निकलने के बाद समझा देंगे तुमको, बदला लेंगे, ऐसे ही लोग सोचते हैं। लेकिन देखिए, जो धर्म के अनुसार जीवन बिताता है उसका जीवन कैसा है, उसका विचार करने का तरीका कैसा है, बिल्कुल अलग। तो वो जेल में जाने के बाद भी राजा के प्रति भी गुस्सा नहीं किया, उन मंत्रियों के बारे में भी गुस्सा नहीं किया जो चुगली किया। जेल में जाकर के भी वो मैत्री चिंतन से था, साधना करता है, अनित्य दुख अनात्म के बारे में मनन करता है। ये जीवन का स्वभाव ऐसा ही है, उसको मनन करने लगा। इस प्रकार वो भगवान बुद्ध जी का ज्ञान को मनन करके करके क्या हुआ, श्रोतापन हो गया। श्रोतापन मतलब वो इस संसार में सिर्फ 7 जन्म तक ही जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म के अंदर वो संसार से मुक्त हो जाएगा। श्रोतापन का स्वभाव ऐसा होता है। श्रोतापन के जीवन में 4 चीज़ें स्थित हो जाती है। भगवान बुद्ध जी के प्रति उसके मन में अटल श्रद्धा उत्पन्न होता है, धर्म के प्रति, आर्य श्रावक संघ के प्रति अटल श्रद्धा उत्पन्न होता है, एवं जो शील है वो अखंड रूप से वो पालन करता है। ये 4 चीज़ों में जो स्थित हो जाता है वो श्रोतापन हो जाता है। तो वो श्रोतापन हो गया। बाद में राजा के मन में धीरे धीरे समझ में आया कि अरे नहीं, वो मंत्री ऐसा नहीं है, वो मंत्री बेचारा निर्दोष है। उसको बाहर जेल से निकाल दिया और पहले से ज़्यादा सुख संपत्ति दे दिया। तो इसके बाद मंत्री जो जेल से बाहर आया, अगले दिन पुष्प आदि लेकर भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध बोले कि अरे मंत्री, हमको भी सुनने में आया कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो जी भगवान, ऐसा तो हुआ, लेकिन मैं उस जेल में भी अपना कल्याण साध लिया। मैं जेल में रहते समय ऐसे ऐसे ज्ञान से मनन करके श्रोतापन्न हो गया। तब भगवान बुद्ध बोले, सिर्फ तुम ही नहीं, पहले भी, भूतकाल में भी, कष्ट आने पर भी वे लोग इस धर्म के जरिए अपना कल्याण साध लिया, दुश्मन को भी मित्र बना लिया, दुश्मन पर भी विजय पा लिया और मित्र बन गया। वो उपासक बोला, मंत्री बोला, भगवान आखिर वो राज क्या है, आखिर वो घटना क्या है, हमें भी बताइए, उस घटना का उजागर कीजिए। तो भगवान बुद्ध जी बताएं कि बहुत पूर्व में वाराणसी में एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा था। उसी राजा का एक पुत्र था। वो पुत्र बोधिसत्व थे। बोधिसत्व मतलब भगवान बुद्ध जी का पिछली जन्म। वो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद वो राजा बना, वाराणसी का राजा। उसमें पूरा भारत में, पूरा जम्बू द्वीप में सबसे शक्तिशाली राज्य था। क्या वो वाराणसी राज्य सबसे शक्तिशाली था। वो राजा बना। राजा बनने के बाद धार्मिक ढंग से पूरा राज्य का काम चलाता था। उसी के बीच क्या हुआ, एक मंत्री जो था ना, बड़ा ही पापी मंत्री था। वो क्या करता, राजमहल में जा करके, जहाँ रानियों को रहने का जो जगह होता है, अंतःपुर, वो क्या करता है, अंतःपुर में जा करके एक रानी को हमेशा दूषण करने के लिए परख गया था, गलत काम करने के लिए वो परख गया था। एक बार क्या हुआ, पकड़ा गया, राजा के हाथों में पकड़े गया, रंगे हाथ पकड़े गया। राजा समझा, अरे मूर्ख, दोबारा ऐसा काम मत करना, नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। राजा ऐसे चेतावनी दिया, परंतु वो माना नहीं, सुधरा नहीं। जानते हैं कि किसी को गलती का लत लग जाता है तो छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। वो फिर एक बार ऐसे ही कर रहा था गलती, फिर रंगे हाथ पकड़े गया। राजा क्या किया, उसको देश से निकाल दिया, जाओ यहाँ से करके देश से निकाल दिया। देश से निकालने के बाद वो दूसरे राज्य में गया, अभी गुस्से में है। नॉर्मली देखिए, गलती भी किया, गुस्सा भी हो गया,
एक गलती खुद के तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, दंड को स्वीकार करना चाहिए या तो फिर उसका प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन वो देश से निकालने के कारण गुस्सा हो गया, वैर बांध लिया। किसके प्रति? राजा के प्रति। वो दूसरे राज्य में जा करके, उस समय वो गया कौशल राज्य में, वो अगर दूसरा था उस समय, वाराणसी अलग था। वहाँ जा करके उसी राजा की सेवा में रहने लगा। धीरे धीरे उस राजा के बहुत समीप हो गया, बहुत विश्वसनीय मंत्री बन गया। इसके बाद धीरे धीरे उसी राजा को उकसाया क्या कि वाराणसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए, आप आक्रमण करेंगे तो आसानी से जीत सकते हैं, ऐसे उसको उकसाया मन में। अभी क्या हुआ देखिए, अभी धीरे 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 वो फुल रेडी हो गया युद्ध के लिए। उसी राज्य का, कौशल राज्य का राजा, वो जो जिसको देश से निकाला गया था, उस मंत्री के चुगली करने पर अभी उन लोग आ रहा युद्ध के लिए। संदेश आ गया वाराणसी राजा को कि महाराज युद्ध के लिए आ रहे हैं वे लोग। इसी राजा के पास था 500 महायोद्धा, स्पेशल योद्धा। वो 500 योद्धा शूर, वीर, बलवान, किसी भी युद्ध को जीतने में सक्षम। वो आ गए राजा के पास, वाराणसी राजा के पास। महाराज युद्ध के लिए आ रहा है, आज्ञा दीजिए हमें, तुरंत उन सभी को चींटियों की तरह मसल देता हूँ। ऐसे कहा कि वो महाशक्तिशाली महायोद्धा थे वाराणसी राजा के पास। परंतु राजा देखिए धार्मिक था। राजा ने कहा छोड़ दो, कोई मतलब नहीं युद्ध से। युद्ध में बेकार में उन लोगों का खून बहेगा, बेकार में उन लोगों का मृत्यु हो जाएगा। अरे किसी का जीवन जाएगा तो क्या लाभ उससे, इसलिए छोड़ दो, मत मारो, ऐसे बोला। धीरे धीरे वो राजा अपना सेना के साथ आ गया धीरे धीरे राजमहल के पास। फिर से आया महायोद्धा लोग, महाराज वे लोग राजमहल के पास आ चुके हैं, आज्ञा दीजिए हमें, हम लोगों को तुरंत सब खत्म कर सकता। कितना पावरफुल योद्धा था उनके पास, उस राजा के पास। परंतु राजा ने कहा छोड़ दो, मतलब नहीं युद्ध से, खून बहाने से क्या लाभ। उन लोग राजमहल का मुख्य द्वार खोल करके भी अंदर आ गया महल के पास। फिर से लोग महायोद्धा लोग बोला कि महाराज उन लोग अंदर आ गया, आज्ञा दीजिए हमें, तुरंत उन लोगों को पकड़ के तुरंत लेकर आते हैं आपके सामने। परंतु राजा फिर भी बोला छोड़ दो, कोई मतलब नहीं युद्ध से। अभी ये लोग आया, राजभवन में आया, सब लोगों को बंदी बना लिया। सब लोगों को बंदी बना करके राजा सहित सारे मंत्रियों को जेल में डाल दिया। जेल में डाल के अभी वो दुश्मन राजा अभी इस राजे पर कब्जा कर लिया। अभी देखिए क्या हो रहा है। देखिए सामान्य वो कितना अच्छा राजा था, कितना अच्छा राजा था, किसी का बुरा नहीं सोचा, एक व्यक्ति को भी मारने के बारे में नहीं सोचा। सबके प्रति क्या था? मैत्री था, मैत्री था। अभी राजा को जेल में डाल करके ये आराम से सुख की नींद सोने के लिए गया। एक जीत गया, विजय उत्सव मनाया। अभी ये राजा जिसको जेल में डाला, वो राजा जेल में भी जा करके देखिए, इस दुनिया में दुर्लभ है सत्पुरुष लोग। राजा जेल में भी जा करके क्रोधित नहीं हुआ, दुश्मन राजा के प्रति गुस्सा नहीं हुआ। सामान्य इस दुनिया में कोई किसी का बुरा करता है तो वो सोचता है उसको कभी भी आगे नहीं बढ़े, वो कभी आगे नहीं बढ़े, वो मर जाए, वो नरक में जाए, वो जहन्नुम में जाए, ऐसे लोग सोचते हैं। परंतु देखिए आश्चर्य, वो राजा इस दुश्मन राजा के प्रति थोड़ा भी गुस्सा नहीं हुआ, थोड़ा भी नहीं। पता है क्या कर रहा था? राजा का भलाई सोच रहा है, राजा के प्रति मैत्री कर रहा है, राजा के प्रति करुणा बढ़ा रहा है। अभी वो जेल में जा करके साधना कर रहा है। क्या? मैत्री साधना। दुश्मन को भी मित्र बनाने का वो शक्ति क्या है? मैत्री। मैत्री ही है, इसी से दुश्मन भी मित्र बन जाता है। देखिए आगे क्या हुआ। इसके बाद अभी वो राजा जेल में जा करके ऐसे साधना कर रहा है। सबसे पहले सभी प्राणियों के प्रति मैत्री फैलाया, मैत्री फैला करके दुश्मन राजा को मैत्री कर रहा है। कैसे?
हमारे दुश्मन का क्रोध मिट जाए, हमारे दुश्मन का ईर्ष्या मिट जाए, दुख पीड़ा मिट जाए, हमारा दुश्मन सुखी हो जाए, मेरा दुश्मन का कल्याण हो, मेरा दुश्मन का मंगल हो, वो सभी दुखों से मुक्त हो, ऐसे पूरा मैत्री कर रहा है दुश्मन के प्रति। इस प्रकार सभी प्राणियों के प्रति एवं दुश्मन के प्रति मैत्री करने से उसका मन ध्यान में लीन हो गया, समाधिवान हो गया। उसको पूरा वो डाला हुआ था कि हथकड़ी और जो पूरा सब बांधा हुआ था सिक्कड़ से, परंतु उसका मैत्री का बल से वो सब खत्म हो गया, सब टूट गया, सारा सिक्कड़। वो बैठ कर के ध्यान में इतना लीन हो गया, आसमान से ऊपर आ गया। अभी जेल के अंदर आसमान में बैठ करके क्या कर रहा है? मैत्री। किसके प्रति? दुश्मन के प्रति। आश्चर्य है, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दुश्मन को भी मैत्री करते हैं, दुश्मन का भी कल्याण चाहते हैं। ऐसा इस दुनिया में बहुत ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अभी ऐसे मैत्री करने से मालूम है क्या हुआ? जो दुश्मन राजा था सोने गया था, मैत्री कर रहा है, परंतु उसका शरीर में पूरा आग जैसा जलन महसूस हुआ। शरीर का पूरा हीट बढ़ गया, लग रहा है आग से जल रहा है। वो सोने गया था परंतु उसको नींद नहीं आ रहा। ठंडा पानी से नहाया, पूरा ठंडा पानी से नहाया, फिर भी शरीर में पूरा ज्वलन महसूस हो रहा दुश्मन राजा का। अभी नींद आ ही नहीं रहा, बहुत मुश्किल, बहुत कष्ट। मंत्री लोगों को बुलाया, अरे देखो मेरे शरीर में पूरा ज्वलन हो रहा है, आग जलना जैसा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ठंडा पानी से स्नान किया परंतु ठीक नहीं हुआ। तो मंत्री लोग कहा कि अरे महाराज, गलती आपका है, गलती आपका है। इस राज्य में जो राजा था धार्मिक था, किसी का बुरा नहीं करता, किसी को मारने के बारे में भी नहीं सोचा। उसके पास महायोद्धा था 500, वो चाहता तो हम सबको चींटियों की तरह मसल देता, लेकिन वो कितना दयावान था, किसी को भी मारा नहीं। आप वैसे अच्छे राजा को बंदी बनाए हैं, कैसे आपको सुख मिलेगा महाराज? तुरंत डर गया दुश्मन राजा, तुरंत गया कहाँ? जेल में, जेल के पास जहाँ राजा को बंदी बनाया था दूसरे राजा को। अभी जाने के बाद देखता है तो आश्चर्य, क्या जेल के अंदर साधना में बैठे हुए हैं, धरती पर नहीं आसमान में बैठे हुए, आसमान में बैठ के साधना कर रहा है। सोचिए तो, सारा हथकड़ी सिक्कड़ सब टूटा हुआ है उसका साधना के बल से। दुश्मन राजा को देखने के बाद बड़ा ही आश्चर्य हो गया, शरीर में पूरा पसीना आ गया। इसके बाद ये दुश्मन राजा अंदर वाले राजा को कहता है कि महाराज, आपका भी सारा धन खत्म हो चुका है, आप पूरी तरह से हार चुके हैं। आपके पास ना अभी हाथी है, ना घोड़ा, ना रथ है, ना आपका राज्य, और ना ही आपकी सुरक्षा में कोई सैनिक, और ना ही आपकी सेवा में सभी श्रृंगारों से सजी कोई स्त्री, और ना ही आपके बाल बच्चे, और ना ही आपकी पत्नी, कोई भी नहीं है। परंतु ऐसे समय में भी आप सुख से कैसे हैं? आप ऐसे समय में भी आपको रोना चाहिए था, परंतु कुछ भी नहीं हुआ जैसा, आप तो खुशी खुशी रह रहे हैं। आखिर ये कैसे? तो वो राजा कहता है, ये दुश्मन राजा से, जेल के अंदर वाला राजा कहता है कि काम भोगों में चाह रखने वाले महाराज, सारे धन संपत्ति पहले ही छोड़ देता है मनुष्य को, या तो फिर मनुष्य ही वो सब छोड़ करके चला जाता है। कहा जो तुमने धन संपत्ति के बारे में, वो हमेशा साथ रहने वाला नहीं, लेकिन जो इस कारण को नहीं जानते, नष्ट होने पर रोते हैं, वह ऐसे लोग। पर मैं नहीं रोता, मैं नहीं शोक करता। इस गाथा का अर्थ क्या है? वो कहता है कि आप तो पंचकाम को पसंद करते हैं महाराज, लेकिन सारा धन संपत्ति ही पहले ही छोड़ देता है मनुष्य को। मतलब कि कभी कभी युद्ध होने के बाद या कुछ होने के बाद क्या होता है ना, कि किसी आदमी का सारा धन संपत्ति खत्म हो जाता है,
कभी चोर चोरी कर लेता है, या कभी आग लग जाने से सारा धन संपत्ति खत्म हो जाता है, तो इस प्रकार से छोड़ देता है, सारा धन संपत्ति खत्म हो जाता है किसी आदमी का। या तो फिर क्या होता है, वो राजा कहता है, नहीं तो मनुष्य ही वो सब छोड़ मर जाता है। इसका अर्थ क्या है कि कभी कभी ऐसे होता है, चोर चोरी नहीं किया, आग से नहीं जल गया, दुश्मन ने कब्जा नहीं किया, होता क्या है, आदमी ही मर जाता है। आदमी ही मर जाने के बाद क्या होता है, अरे अगर आदमी आप ही मान लीजिए आप ही मर जाएंगे तो आपका घर द्वार क्या होगा, धन संपत्ति क्या होगा, परिवार क्या होगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा ना। तो वो राजा कहता है, या तो आदमी वो सब छोड़ देता धन संपत्ति को, या तो फिर आदमी के मर जाने के कारण वो सब कुछ छोड़ देना पड़ता। इसके बाद ये राजा कहता कि जो तुम धन संपत्ति के बारे में कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, वो सब हमेशा साथ नहीं रहता, हमेशा साथ नहीं रहता। लेकिन अज्ञानी लोग इस कारण को नहीं जानते हैं, बोध से ही नहीं जानते हैं। तो अज्ञानी लोग को वो सब खत्म होने के बाद, राज्य नहीं होने के बाद, या राज्य छीन लिया, तो वैसे समय में अज्ञानी लोग रोते हैं। परंतु महाराज, मैं उन सब चीज़ों के बारे में जानता हूँ, मैं वो सबको बोध किया हूँ, इसलिए मुझे शोक नहीं, दुख नहीं। ये सब अनित्य है, नश्वर है, क्षण भंगुर है, इसलिए मुझे शोक नहीं है। और राजा कहता है दुश्मन राजा से कि हे शत्रुता मोल लेने वाले महाराज, जिस प्रकार पूर्णिमा की रात को चांद उगती है, चांद उग करके वापस चली जाती है, चांद वापस अंधेरा आता है पूर्णिमा की रात के बाद, सूरज भी उग करके धरती को प्रकाशित करके शाम को क्या होता है, सूर्यास्त हो जाता है। उसी प्रकार अष्टलोक धर्म को मैं बोध कर चुका हूँ, इस अष्टलोक धर्म को मैं बोध कर चुका हूँ। जो लोग इस कारण को नहीं जानते हैं बोध से ही, वैसे लोग कुछ खोने पर शोक करते हैं, रोते हैं, परंतु मैं शोक नहीं करता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, वो कहता है कि पूर्णिमा के दिन चांद आता है, पूर्णिमा की रात को चांद आने से क्या होता है, पूरा दुनिया को प्रकाश मिलता है। लेकिन वो हमेशा रहता है क्या, वो चांद की प्रकाश नहीं। अगले दिन से क्या होता है, चांद धीरे धीरे काले की ओर जाने लगता है, फिर कुछ दिन के बाद वो प्रकाश खत्म, वापस अंधकार आता है। इसका कहता है सूरज भी क्या होता है, सूरज दिन में उगता है, पूरा धरती को प्रकाश मिलता है, हीट मिलता है, परंतु शाम में क्या होता है, सूर्यास्त हो जाने के बाद सारा प्रकाश गायब हो जाता है। उसी प्रकार कहता है कि अष्टलोक धर्म को मैं बोध कर चुका हूँ। वो कहता है अष्टलोक धर्म क्या है, इस दुनिया में कभी कभी किसी को लाभ मिलता है तो कभी कभी अलाभ होता है, कभी कभी किसी को सुख मिलता है तो अगले ही क्षण दुख मिलता है, कभी कभी किसी को बहुत प्रशंसा मिलता है तो अगले ही क्षण वो प्रशंसा निंदा में बदल जाता है, कभी कभी किसी का बहुत नाम फैलता है, यश फैलता है, तो अगले ही क्षण उसका अपयश भी फैलने लगता है। तो राजा कहता कि 8 चीज़ है, ये 8 चीज़ दुनिया में हमेशा होते रहता है, हर एक इंसान के जीवन में। अगर आपका जीवन भी देखिए, कभी कभी आपको सुख मिलता है तो अगले ही दिन दुख मिलने लगता होगा, कभी कभी अच्छा ही फैल रहा है, अच्छा बात, तो अगले ही क्षण बुरा बात भी फैलने लगता है। कभी कभी निंदा होता है तो कभी कभी प्रशंसा होता है, कभी कभी सुख मिलता है तो कभी कभी दुख मिलता है, कभी कभी यश तो कभी कभी अपयश। ये 8 हर एक मनुष्य के जीवन में आता है। जैसे सूरज उग करके अंधेरा हो जाता है, पूर्णिमा के दिन चांद उग करके अगले बार अंधेरा आता है, प्रकाश गायब होता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी हमेशा सुख नहीं होता, दुख भी आता है, हमेशा प्रशंसा नहीं फैलता, निंदा भी आता है, हमेशा यश नहीं मिलता, अपयश भी होता। इस प्रकार ये 8 हर एक मनुष्य के जीवन में होते रहता। तो वो राजा कहता है कि मैं उसे बोध कर चुका हूँ, लेकिन जो व्यक्ति इस अष्टलोक धर्म के बारे में नहीं जानता, वे लोग रोते हैं, शोक करते हैं, पछताते हैं,
परंतु मैं उस अष्टलोक धर्म को बोध कर चुका हूँ, इसलिए मेरा पहले जो सुख संपत्ति था अभी वो बदल गया दुख में। ये संसार का स्वभाव है, मैं शोक करने से क्या लाभ, ऐसे कहता है। अगला गाथा कहता है, अलसो गिही काम भोगी न साधु, असंयतो पब्बजितो न साधु। राजा न साधु अनि सम्मकार, यो पंडितो कोधनो सो न साधु। जो कोई गृहस्थ घर द्वार में काम करने वाला है, अगर वो आलसी है तो वो उसके लिए ठीक नहीं। जो कोई श्रमण साधु संत प्रवर्जित है तो, अगर वो असंयमी है तो, पापी है तो, अपने आँख कान नाक जीभ शरीर मन को संयम में नहीं रखता है तो, वो श्रमण के योग्य का काम नहीं करता है तो, वैसा साधु वैसा संत वैसा प्रवर्जित भी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। इसके बाद कहता है, जो कोई राजा सोच समझकर कार्य नहीं करता है तो वो राजा ठीक नहीं है। और जो कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो, यो पंडितो क्रोधनो सो न साधु। जो कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो वैसा आदमी भी ठीक नहीं है। ये 3 गाथा बोलता है राजा। वो राजा, दुश्मन राजा रोने लगता है, चरणों में गिर पड़ता है इस राजा के, महाराज मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए, आप तो उत्तम हैं, आप तो श्रेष्ठ हैं। मुझे उस मंत्री के चलते ही वही मंत्री मुझे ऐसा ऐसा बोला, युद्ध करने के लिए चुगली किया था। महाराज आपसे आज बेफिक्र होकर इस राज्य में रहिए। महाराज आप आज से हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। दूसरा कोई भी राजा आपको कष्ट पहुंचाने आएगा तो आपकी सुरक्षा का सारा कार्यभार मेरा है। मैं आपकी सुरक्षा हमेशा करूंगा, आपकी सीमा की सुरक्षा भी मैं करूंगा। ऐसे राजा का मित्र बन के सारी सुरक्षा प्रदान करके वो खुशी खुशी सुख संपत्ति देते हुए वापस जाता है। दुश्मन राजा मित्र बन गया। कैसे? मैत्री से, मैत्री से। ये राजा कभी भी नहीं सोचा था कि उस दुश्मन के मन में, दुश्मन राजा का शरीर में ज्वलन हो, कभी नहीं सोचा। वो और मंगल मैत्री कर रहा था, अच्छा ही सोचा। परंतु यही होता है, ये मैत्री का बल बहुत ही आश्चर्य है, बहुत ही अद्भुत है। दुश्मन भी मित्र बन गया। कैसा है ये? तो ये मैत्री, लेकिन ये सच में होना चाहिए, झूठ मूठ में नहीं। नॉर्मली लोग आजकल किसी मित्र के पास या किसी दुश्मन से भी मिलने जाते हैं तो ऊपर से अच्छा अच्छा बात बोलते हैं, अंदर ही अंदर क्या होता है, चलते हैं। अंदर ही अंदर मन में रहता है कि अरे मर जाओ, ऐसा हो जाओ, ऐसा हो जाओ, ऐसे से सोचते हैं। लेकिन ये नहीं, सचमुच में हृदय में मैत्री है तभी वो दुश्मन भी मित्र बन जाएगा, दुश्मन का मन भी परिवर्तित होगा। नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। देखिए एक घटना और हम बताते हैं, छोटी सी घटना। जो शक्र देवराज इंद्र है, 33 देवलोक का मालिक, 2 देवलोक का मालिक, चातुर महाराज का और 33, वो पिछले मनुष्य लोक में रहते समय, पहले मनुष्य लोक में था, 7 व्रत का पालन किया था। उसी व्रत का पुण्य से वो शक्र देवराज इंद्र बनता है। क्या था वो 7 व्रत? जीवन भर वो क्या ग्रहण करता है कि मैं जीवन भर क्रोध नहीं करूंगा, मैं जीवन भर अगर क्रोध उत्पन्न हो गया तो तुरंत उसे खत्म करूंगा, कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा, सभी से मधुर वाणी ही बात करूंगा, कभी भी कठोर वचन नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इसके बाद बड़े बूढ़े लोगों को हमेशा सेवा सत्कार करूंगा, गौरव करूंगा। इसके बाद हम सभी से मुलायम मधुर वाणी ही बोलूंगा। इस प्रकार से 7 व्रत होता है। वो 7 व्रत को जीवन भर पालन करता है, दान देता आदि बहुत सारा पुण्य करता है। तो पहले जब मनुष्य लोक में था तो उसका नाम था माघ। हम अभी आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, उसका लंबा विस्तार कभी बाद में बताएंगे। तो माघ नाम था उसका। दोस्त था, फ्रेंड्स था 33 लोग। तो वो क्या करता था, हर एक लोगों का कल्याण ही करता था। गांव में भी जहाँ सड़क टूटा फूटा है तो सड़क बनाता था, कुआं नहीं तो कुआं बनाता था, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं तो उसको घर बना कर देता था। इस प्रकार लोगों का कल्याण करता था। तो ऐसे करने से और सील पालन करता था और
दूसरों को पालन करने के लिए भी कहता था। तो ऐसे करने से क्या हुआ था ना कि जो उसी गांव में एक मुखिया था, बड़ा ही पापी था, घूस लेता था लोगों से। तो उसके वैसे होने से क्या हुआ ना, उसका जो इनकम था, जो काला धंधा था ना, वो फ्लॉप हो गया, मतलब कि उसको पैसा नहीं मिलने लगा। तो राजा से जाके चुगली कर दिया कि महाराज, हमारे गांव में ऐसा एक चोर है जो ऐसे से सब लोग को अपनी तरफ ले रहा है, इसलिए महाराज उसको ख़त्म करेंगे तो अच्छा। राजा भी क्या किया, ना कुछ सोचा ना समझा, सीधा आदेश दिया सबको बंदी बना लो। बंदी बना दिया। सब लोगों को क्या कहा ना, माघ कुमार और उसका 33 मित्र, सब लोगों को इतना पेट तक धरती में गाड़ दिया। अभी गाड़ करके बोला ना राजा कि सब लोगों को हाथी से कुचलवा दो। अभी देखिए उन लोगों का क्या दोष, क्या गलती, उन लोग तो भलाई कर रहा था लोगों का। वो माघ कुमार अपना सारे दोस्तों को कहा कि मित्र, कोई भी व्यक्ति इस राजा के प्रति क्रोध मत करना, राजा के प्रति अपना मन में द्वेष जरा भी मत लाओ। ये जो हाथी आ रहा है, हाथी के प्रति भी द्वेष अपने मन में कभी मत उत्पन्न करो। देखिए, जिस किसी का मित्र ऐसा हो, तो जिस किसी को अच्छा मित्र मिल जाए तो उसका सदा कल्याण होता है। अभी सब कहाँ है, मृत्यु की जगह पर। हाथी कुचलने आ रहा है, भाग नहीं सकता है, कमर तक धरती में गाड़ा हुआ। मित्र कहा वो माघ कुमार, राजा के प्रति भी मैत्री करो, उस हाथी के प्रति भी मैत्री करो, और जो चुगली किया उस मुखिया के प्रति भी मैत्री करो, सारे लोगों के प्रति मैत्री करो। ऐसे आदेश दिया अपने मित्रों को। सारे मित्र बोले बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो सबसे मेन मित्र है माघ कुमार, बोला हम लोग ऐसे ही करेंगे, हम लोग गुस्सा नहीं करेंगे। सभी लोग 33 मित्र और वो सभी लोग राजा को, हाथी को, मुखिया को, जो जो लोग विद्रोह किया सभी लोगों पर मैत्री फैला रहा, सच्चा दिल से, झूठी मैत्री नहीं। झूठी मैत्री होगा तो काम नहीं करेगा। मैत्री फैला रहा था। हाथी आया, चिंगाड़ते हुए आया, धरती को हिलाते हुए आया। लग रहा था कि छोटा सा दांत भी नहीं बचेगा, सब चूर चूर हो जाएगा, ऐसा सोच रहा था सब लोग। क्यों, हाथी बड़ा भयानक था। चिंगाड़ते हुए आया, पास में आया। सबसे पहले वो था 33 लोगों का जो मेन था माघ कुमार, उसके पास आया। वहां पर आकर के अभी आगे सामने है, चिंगाड़ा जोर से, बहुत जोर से चिल्लाया, हाथी भाग गया। सब लोग सोचा हाथी पागल हो गया, समझ में नहीं आ रहा। दूसरा हाथी को लेकर के आया, दूसरा हाथी भी किसी को भी कुचला नहीं। तीसरा हाथी मंगाया, तीसरा हाथी भी कुचला नहीं। क्या कर रहे हैं उन लोग, मैत्री। जो मारने आ रहा है वो भी मारने में समक्ष नहीं हो रहा। तो लोग बोला कि कुछ ना कुछ तो मंत्र है। लोगों ने जाके कहा राजा को कि महाराज, कोई भी हाथी मार नहीं रहा है, उन लोगों के पास जरूर कुछ ना कुछ मंत्र है। तो राजा आया, पूछा तुम लोगों के पास कोई मंत्र है क्या, जादू है क्या? बोलता है क्या मंत्र है? हमारा मंत्र ये है, हम सभी लोगों के प्रति मैत्री करते हैं, सभी लोगों का कल्याण चाहते हैं। राजा को पूरा स्टोरी समझ में आ गया, सबको मुक्त कर दिया, सेनापति का पद दे दिया। उसके बाद वो और पुण्य करने लगा। देखिए मैत्री का बल। मैत्री से जो मारने आ रहा था, मनुष्य नहीं जानवर, जानवर का दिल भी पिघल गया। कैसा है ये, अद्भुत है ये। इसलिए आप लोग इस मैत्री को अपने जीवन में सही प्रकार से उतार लीजिए, सही प्रकार से करिए, तब कोई भी अपसेट हो या कोई नाराज हो या कोई दुश्मन हो, सबका दिल पिघल जाएगा इस मैत्री के बल से। कैसे? सबसे पहले अगर मान लीजिए आपका कोई दुश्मन है, तो कोई पसंद नहीं है तो, या नाराज है, तो पहले पूरे ब्रह्मांड को मैत्री करिए। पहले मैत्री साधना सिखाएं आप लोगों को। पहले पूरे ब्रह्मांड में मैत्री साधना करके 10 दिशाओं में फैला कर, जब आपका मन मैत्री से पूरा बड़ा हो जाएगा, तो मन वो सारा मैत्री चित्त सीधा जो नाराज है, जो दुश्मन है, उसके प्रति मैत्री करना चाहिए। वैसे करने से तुरंत परिवर्तित होता है। कभी कभी एक दिन नहीं, समय लग सकता है। सिद्ध होना चाहिए मैत्री साधना, तब आपको भी कर सकता है। देखिए
भगवान बुद्ध जी एक सूत्र में बताए हैं, कुल सूत्र में, कि जिस किसी घर में औरतें ज़्यादा है तो, स्त्रियां ज़्यादा है तो और पुरुष कम है तो उस घर में चोर लोग आसानी से चोरी कर सकता है। क्यों? औरतें ज़्यादा है, पुरुष कम है। उसी प्रकार जो अगर मैत्री साधना नहीं करता है तो वैसे लोगों को अमनुष्य, भूत प्रेत आसानी से कष्ट पहुंचा सकता है। परंतु जिस किसी घर में पुरुष ज़्यादा है तो औरतें कम है तो उस घर में आसानी से चोर लोग चोरी नहीं कर सकता है। भगवान बुद्ध बताएं उसी प्रकार जो कोई लोग मैत्री साधना को भली प्रकार से किया है तो, सिद्ध कर लिया है तो वैसे लोगों को अमनुष्य, भूत प्रेत आसानी से कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। देखिए ये साधना में इतना बल है मैत्री में। भगवान बुद्ध जी और एक जगह पर बताते हैं, एक दूसरे सूत्र में, कि जो कोई आदमी, मान लीजिए एक तलवार है, पूरा दोनों तरफ से पजा हुआ है, बिल्कुल शार्प है, उस तलवार को या उस औजार को कोई हाथ में ऐसे ले करके मरोड़ सकता है क्या? जो दो धारी तलवार को ऐसे मरोड़ करके उसको टेढ़ा कर सकता है क्या? नहीं। क्या होगा भगवान बुद्ध जी बताएं, अगर वैसे करने जाएगा तो खुद का ही हाथ कटेगा, खुद ही कष्ट पाएगा। भगवान बुद्ध जी बताएं उसी प्रकार जो कोई इस मैत्री को सही प्रकार से करता है तो, सिद्ध करता है तो, हमेशा करता है तो अमनुष्य, भूत प्रेत आदि वे लोग भी ऐसे मैत्री करने वाले लोगों को कष्ट पहुंचाने जाएंगे तो खुद उन लोगों को ही कष्ट पहुंचेगा, जैसे तलवार से खुद का ही हाथ कटता। इस प्रकार से इस मैत्री में बहुत बल है जो अच्छे अच्छे लोगों को पिघला देता है, दुश्मनों को भी मित्र बना देता है, दुश्मनों का हृदय भी पिघल जाता है और मदद करने के लिए अंत में आ जाता है। तो इसलिए आप भी इसको अपने जीवन में उतारिए, इसको उतार कर अपने जीवन में लाइए, हमेशा इसका प्रयोग कीजिए। आपके आपके जीवन में भी कोई पसंद नहीं है तो, कोई मित्र नहीं, अमित्र है तो, शत्रु है तो, दुश्मन है तो वैसे लोगों को आप अखंड रूप से मैत्री करिए। देखिए अगले ही बार वो बदल जाएगा, बदल जाएगा। ये सत्य है, इसी सत्य में बल बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप लोगों को आज ये बताए हैं, दुश्मन को भी मित्र बनाने की शक्ति, शत्रु को भी दोस्त बनाने की शक्ति, वो शक्ति बाहर किसी औजार में नहीं है, अपने भीतर होना चाहिए, अपने दिल में उत्पन्न होना चाहिए, अपने हृदय में उत्पन्न होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप लोगों को अपने जीवन में सुख से जीवन बिता सकता है। तो इसलिए आप लोग इस कारण को अपनाइए और दूसरों को भी बताइए। ऐसे करने से आपको, आपका भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस धर्म कारण को अभी सुन लिए, समझ लिए। तो आप लोगों को हम आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोगों का कल्याण हो, आप सभी लोगों का मंगल हो, आप सभी लोग सदा सुखी से रहें। नमो बुद्धाय।